Good morning all of you. Today present this video number 15. बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 10, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। टॉपिक है आपका मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। बेटा आज आपका ये चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके कुछ टॉपिक प्रैक्टिकल पार्ट्स के बचेंगे, वो कराना थ्योरेटिकल पार्ट्स कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बेटा, अब टॉपिक है आपका, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में गवर्नमेंट डेफिसिट के पार्ट्स बताए थे, कौन कौन से, रिवेन्यू डेफिसिट, फिक्स्ड डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। उसमें से मैंने आपको प्रीवियस वीडियो नंबर 14 में आपको गवर्नमेंट डेफिसिट को कंप्लीट करा दिया था, उसके फॉर्मूले भी, और मैं आज आपको करा रहा हूँ फिक्स्ड डेफिसिट। बहुत इजी है, जो तीनों डेफिसिट है बहुत इजी है। देखिए, फिक्स्ड डेफिसिट रेफर टू excess of the total expenditure over the total receipt excluding borrowing during the given fiscal year। देखिए, फिक्स्ड डेफिसिट रेफर टू excess the total expenditure, जो बेटा टोटल एक्सपेंडिचर्स है वो माइनस कर दीजिए टोटल रिसीप्ट। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल खर्चा माइनस टोटल रिसीप्ट, बट उसमें टोटल रिसीप्ट में आप बोरोइंग जो भी पैसा उधार लिया है उसको ऐड नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। टोटल रिसीप्ट लिख रहा है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, मतलब आपको वो हिस्सा छोड़ना है। टोटल रिसीप्ट मतलब जितनी भी आए हो वो टोटल एक्सपेंडिचर में से जितनी आए हुए माइनस कर दो, बट जितना उधार पैसा लिया है, उधार का मतलब आ तो गया पैसा, आय तो गई, लेकिन वो चुकाना पड़ेगा ना, तो उसको आप छोड़ दीजिए। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया क्या बताया मैंने? फिक्स्ड डेफिसिट रेफर टू the excess of total expenditures over the total receipt और excluding borrowing। क्लियर? कि मतलब टोटल एक्सपेंडिचर में से डिफरेंस है टोटल रिसीप्ट, बट आपको छोड़ना क्या है? एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, जो भी पैसा आपने उधार लिया है उसको आप छोड़ दीजिए। क्लियर? यहां तक आपको क्लियर हो गया है? ड्यूरिंग द गिवन फिक्स्ड ईयर, उस फिक्स्ड ईयर में एक साल के अंदर हमने अपने जो फिक्स्ड ईयर है, जो अपने फाइनेंशियल ईयर होता है उसी को फिक्स्ड ईयर कहते हैं। फिक्स्ड ईयर के अंदर जो भी टोटल एक्सपेंडिचर होंगे वो और टोटल रिसीप्ट को माइनस कर देना, और बोरोइंग मतलब एक्सक्लूडिंग बोरोइंग मतलब उनको छोड़ देना है। जो भी पैसा उधार लिया है वो आय तो है, लेकिन उसको चुकाना होगा, तो इतना एक्सपेंडिचर जो भी है मतलब रिसीप्ट है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, उसको छोड़ देना है। क्लियर? अब देखिए बेटा, फिक्स्ड डेफिसिट का फॉर्मूला, फिक्स्ड डेफिसिट the total expenditure, fixed deficit the total expenditures minus total receipt excluding borrowing। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट कर दीजिए और एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, और आपको जो पैसा उधार लिया है उसको आपको छोड़ देना है। क्लियर हो गया? आगे देखिए, फिक्स्ड डेफिसिट। अब फिक्स्ड डेफिसिट हो गया है, अब लास्ट एंड फाइनल डेफिसिट है प्राइमरी डेफिसिट। क्या है? प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट देखिए, प्राइमरी डेफिसिट रेफर टू डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड डेफिसिट माइनस of the year fixed deficit of the current year and the interest payment on the previous borrowing। प्राइमरी डेफिसिट का जो फॉर्मूला है, फिक्स्ड डेफिसिट हम निकालेंगे। फिक्स्ड डेफिसिट आपको पता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट में से फिक्स्ड डेफिसिट निकल जाएगा, और इंटरेस्ट पेमेंट, कौन सा इंटरेस्ट पेमेंट? जो भी हमने पैसा उधार लिया है उसका पेमेंट करना, ब्याज चुकाना। प्राइमरी डेफिसिट रेफर टू टोटल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड डेफिसिट और द करंट ईयर, एक साल के अंदर जो भी फिक्स्ड डेफिसिट है
वो एंड द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोइंग प्राइमरी डेफिसिट, और प्राइमरी डेफिसिट में जो भी इंटरेस्ट बोरोइंग है प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस जो भी पैसा लिया उधार उसका पेमेंट करना, इंटरेस्ट ऑन पेमेंट कहलाता है। फिक्स्ड डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट, ये है प्राइमरी का। तो मैंने अभी आपको बताया फिक्स्ड डेफिसिट का जो फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्ड, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्ड, क्लियर। और प्राइमरी डेफिसिट में आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है फिक्स्ड डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट। इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट कहां से, जो भी करंट ईयर में इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट प्रीवियस बोरोइंग पे उधार लगाया, जो भी पिछले साल में प्रीवियस ईयर में आपने उधार लिया था उस पे ब्याज लगाया, उसका पेमेंट करना, ठीक है। पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोइंग प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिक्स्ड डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट ऑन पेमेंट। यहां तक बेटा क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है? फिर एक बार बता देता हूं, देख लीजिए फिक्स्ड डेफिसिट क्या लास्ट टॉपिक है आपका, ये आपका लास्ट टॉपिक है थ्योरेटिकल पार्ट्स का। फिक्स्ड डेफिसिट रेफर टू एक्सेस द टोटल एक्सपेंडिचर, जो भी आपने टोटल एक्सपेंडिचर दिया है और जो भी टोटल इनकम है आपको, बस बट उसमें आपको एक्सक्लूडिंग बोरोइंग मतलब आपको छोड़ देना है ड्यूरिंग द गिवन फिक्स्ड ईयर, एक साल के अंदर जो भी आपका टोटल एक्सपेंडिचर्स है और टोटल रिसिप्ट है, बट उसमें से उधार हुआ पैसा आपको छोड़ देना है। क्लियर हो गया यहां तक? यहां तक कोई डाउट? तो देखिए बेटा, प्राइमरी डेफिसिट रेफर टू डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड द इंटरेस्ट ऑन पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोइंग प्राइमरी बेसिस। अब प्राइमरी डेफिसिट है आपको फिक्स्ड डेफिसिट जो आपको निकाला हुआ है, और उसमें से आप इंटरेस्ट और पेमेंट जो भी आपने पिछली ईयर में उधार लिया था उसका इंटरेस्ट चुकाना, ठीक है। ये होता है आपका प्राइमरी डेफिसिट। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको एक क्वेश्चन कराना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडियो नंबर 16 से होंगे। मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको रिवेन्यू डेफिसिट का, ठीक है, जो आपको मैंने प्रीवियस में कराया था। बेटा आगे देखिए, नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चन है थ्योरेटिकल पार्ट्स आपका कंप्लीट हो गया है, तो आज फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इन ए गवर्नमेंट बजट रिवेन्यू डेफिसिट इन ₹35 करोड़। आपको क्या दे रखा है, रिवेन्यू डेफिसिट इफ रिवेन्यू रिसीव्ड आर 70 करोड़ एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर 120 करोड़। अब आपको देखिए 35 करोड़ क्या दे रखा है, रिवेन्यू डेफिसिट दे रखा है, और 70 करोड़ दे रखा है रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट दे रखा है 70 करोड़ एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर 120 करोड़। हाउ मच द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, हाउ मच द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? अब देखिए बेटा, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आता। रिवेन्यू डेफिसिट का जो फॉर्मूला है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू डेफिसिट का जो फॉर्मूला है रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट। देखिए बेटा, रिवेन्यू डेफिसिट का जो फॉर्मूला है रिवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। अब इसमें से हमें क्या क्या दे रखा है, रिवेन्यू डेफिसिट दे रखा है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा, और 70 करोड़ आपको क्या दे रखा है, रिवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर?
अब देखिए हम इसकी टर्म रख देते हैं, जहां भी वैल्यू है, रिवेन्यू डेफिसिट की वैल्यू कितनी है 35 करोड़, और एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें निकालना है, माइनस रिवेन्यू डेफिसिट दे रखा है, सॉरी रिसीट दे रखा है 70 करोड़। अब आप देखिए 35 करोड़ दे रखा है, 35 करोड़ तो आपको दे रखा है रिवेन्यू डेफिसिट, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा, और रिवेन्यू रिसीट दे रखा है 70 करोड़। क्लियर? अब आप देखिए बेटा, अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को जब हम आगे लेके जाएंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम आगे लेके आएंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर देखिए बेटा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अब देखिए बेटा, हमने आगे किसको लेके आए, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को लेके आए। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इक्वल 35 करोड़ क्या था, रिवेन्यू डेफिसिट प्लस 70 करोड़, ये माइनस में था तो प्लस माइनस में था तो प्लस में आएगा, प्लस साइड आएगा 70 करोड़, और दोनों को प्लस करने के बाद आपके पास आ जाएगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना 5 और 7 और 3 10 105 करोड़, 105 करोड़ आपका क्या आ गया बेटा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? समझ में आ गया? 105 करोड़ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया आपका। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? मेरे अकॉर्डिंग डाउट नहीं होगा यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। हमसे पूछा था रिवेन्यू डेफिसिट, हमने फॉर्मूला लगाया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें दे रखा था, रिवेन्यू रिसीट दे रखा था, और रिवेन्यू डेफिसिट दे रखा है, तब निकालना था, ये निकाला हमने। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वैल्यू रखी 35 करोड़, रिवेन्यू डेफिसिट वैल्यू रखी रिवेन्यू रिसीट की 70 करोड़, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को आगे लिया, 35 करोड़ प्लस का था और माइनस का 70 करोड़, क्योंकि माइनस प्लस की जगह आएगा तो माइनस हो जाएगा, 35 प्लस 70 और दोनों को प्लस किया 105 करोड़, मतलब 105 करोड़ आपका आ गया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो जरूर बताइए, क्योंकि बेटा आपको पता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन चैप्टर्स चल रहे हैं, और साथ साथ आप नोट्स बनाइए, और कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में क्लियर कीजिए, ठीक है। जो बच्चे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे क्लियर कीजिए, जो बच्चे नेट यूट्यूब से जुड़े हुए हैं यूट्यूब पे क्लियर कीजिए, जो कमेंट्स बॉक्स से जुड़े हुए हैं कमेंट्स बॉक्स में क्लियर कीजिए, क्योंकि कोई भी डाउट आपका रहना नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपका सेम टाइम में होंगे। इसके साथ साथ नोट्स बनाइए, हर वीडियो 2 या 3 बार जरूर देखें, जिससे आपके डाउट क्लियर होते जाए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।